हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल वर्ल्ड स्टडी। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे सऊदी अरेबिया स्टेप्स अगेंस्ट G7। जी हाँ, सऊदी अरेबिया ने G7 के अगेंस्ट में क्या स्टेप्स लिया है या क्या कुछ बड़ा करने वाला है, जो कि वर्ल्ड मीडिया की कवरेज बना हुआ है। तो इसी टॉपिक पर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ। तो देखिए, जो वर्ल्ड न्यूज़ आउटलेट्स हैं या वर्ल्ड मीडिया है, उसमें ये न्यूज़ फ़िलहाल सुर्खियों में चल रही है कि सऊदीज़ ट्राइड टू प्रोटेक्ट रशियन एसेट्स इन यूरोप। मीन सऊदी अरेबिया रसिया के जो एसेट्स हैं यूरोप में, उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। और ऐसा क्या हुआ है? देखिए, रसिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है लगभग 2 साल से। तो उसमें क्या है, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो रसिया के एसेट्स को फ्रीज़ कर चुके हैं और उस फ्रीज एसेट्स को वो यूक्रेन को देने वाले हैं। तो इसी को लेकर सऊदी अरेबिया ने G7 कंट्रीज़ को वार्न किया है कि अगर आपने ऐसा कुछ स्टेप लिया तो हम आपके अगेंस्ट स्टेप लेंगे। हम आपके जो डेप्ट है, वेस्टर्न कंट्रीज़ का जो डेप्ट है, उसको हम ओपन मार्केट में सेल कर देंगे। तो यही सब कुछ वर्ल्ड मीडिया में चल रहा है। तो बात करेंगे सऊदी अरब की। तो देखिए, सऊदी अरब एक खाड़ी देश है जिसको कह सकते हैं मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर भी बोल सकते हैं। सऊदी अरब जिसकी राजधानी है रियाद और जिसकी मुद्रा है सऊदी रियाल। कभी कभी न्यूज़ में या कभी कभी कह सकते हैं एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ सऊदी अरब। तो सऊदी अरब की करेंसी है सऊदी रियाल और इसकी राजधानी है कह सकते हैं रियाद। रियाल करेंसी, रियाद राजधानी। यहाँ के जो प्रिंस हैं, प्रिंस सलमान, वो अपने देश में सामाजिक सुधारों के लिए बहुत जाने जाते हैं। और जो सऊदी अरेबिया इस टाइम पर कह सकते हैं तरक्की कर रहा है, उसमें कहीं ना कहीं इन सलमान फैमिली का बहुत बड़ा हाथ है। सऊदी अरब ने अब पश्चिमी देशों को वार्न कर दिया है कि अगर आपने रूस के ख़िलाफ़ इस तरह की कार्रवाई करी, उसके एसेट्स को यूक्रेन को दिया, तो इसका परिणाम बहुत बुरा होगा, क्योंकि हमारे पास जो भी डेप्ट या एसेट्स हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ के, हम उनको बेच देंगे। तो कहीं ना कहीं जो मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब के प्रिंस हैं, उनका स्टेप कहीं ना कहीं ये और कंट्रीज़ के लिए ठीक है, क्योंकि अगर ऐसा होता है जैसे जो वेस्टर्न कंट्री हैं वो रसिया के एसेट्स को इस तरह बेच देंगे, ये तो इलीगली हो जाएगा। क्योंकि बहुत से कंट्रीज़ इस तरह के फॉरेन रिजर्व अपने पास रखते हैं। अपने इंडिया को भी देख सकते हैं, इंडिया का जो फॉरेन रिजर्व है वो लगभग 657.16 बिलियन डॉलर पर पहुंच चुका था, जो एक बहुत बड़ा अमाउंट है। ऐसे ही कुछ लिस्ट है जिसमें आप देख सकते हैं, चाइना का 35 बिलियन, जापान का 18 बिलियन, स्विट्ज़रलैंड का 12 बिलियन और इंडिया का लगभग 6.5 बिलियन और रसिया का जस्ट नीचे 5.72 बिलियन फॉरेन रिजर्व है। अगर इस तरह से ये दो देश जो है कार्रवाई करेंगे, तो आज ये रसिया के साथ कर रहे हैं, कल हो सकता है सऊदी के साथ करें और हो सकता है अन्य देशों के साथ भी करें। तो अगर अब इस समय इनके खिलाफ स्टेप नहीं उठाया गया तो इनकी जो हिम्मत और बढ़ती जाएगी। इसी को देखते हुए सऊदी अरेबिया के जो प्रिंस सलमान हैं, उन्होंने ये स्टेप लिया और G7 कंट्रीज़ को क्लियरली वार्न कर दिया कि अगर आपने ऐसा कुछ किया तो हम भी आपके अगेंस्ट में इस तरह के स्टेप्स उठाएंगे। अभी जो है हाल ही में G7 समिट हुई थी, जिसमें कि ये सब चीज़ें डिसाइड हुई। तो देखिए, क्लियरली वार्न कर दिया है सऊदी अरब ने। केवल सऊदी अरबिया ने नहीं, जो G7 कंट्रीज़ के सपोर्टर देश हैं, क्या कहते हैं G7 के मेंबर हैं, उन देशों के लीडर्स ने भी इस कार्रवाई को इलीगल बताया है। ये जापान टाइम्स की न्यूज़ है, इसमें बताया गया है, सीजिंग रसिया सेंट्रल बैंक फंड इज़ इलीगल एंड अनवाइज। इस जापान की जो कह सकते हैं लीडरशिप है, जापान ने भी ये कहा है कि जो रसिया की सेंट्रल बैंक के एसेट्स हैं या रसिया के जो एसेट्स हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ में, उन एसेट्स को फ्रीज करके और यूक्रेन को दे देना, ये तो बहुत बड़ी गलत चीज़ है, बिल्कुल इलीगल चीज़ है। ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, आपने फ्रीज कर दिया है वो ठीक है, लेकिन किसी उसके अपोजिट कंट्री को, उसके विरोधी कंट्री को, उसके एनिमीज़ को आप ये एसेट्स दे रहे हो, ये करेंसी दे रहे हो, तो ये तो बहुत गलत है। तो कहीं ना कहीं आप डायरेक्टली हेल्प कर रहे हो यूक्रेन की, जो कि आपको न्यूट्रल रहने की संभावना है।
अब बात करें रसिया के जो एसेट्स हैं G7 कंट्रीज़ में वो कहाँ कहाँ हैं, तो सबसे बड़ा पहले देखिए रसिया के जो एसेट्स हैं लगभग 280 बिलियन डॉलर के हैं। कितने? लगभग 280 बिलियन, और जिनके जो कह सकते हैं प्रॉफिट मिला के लगभग बैठ रहा है 300 बिलियन डॉलर जो G7 कंट्रीज़ ने फ्रीज कर रखे हैं। ये कहाँ कहाँ हैं? लगभग बेल्जियम, यूरोक्लियर 159 बिलियन, और कुछ फ्रांस में, कुछ स्विट्ज़रलैंड में, कुछ लग्जमबर्ग, कुछ यूनाइटेड किंगडम और कुछ कनाडा, जापान, इस तरह से जो रसिया के एसेट्स हैं। तो इन सभी ने मिलकर 300 बिलियन डॉलर के एसेट्स को फ्रीज कर दिया है जो कि रसिया के थे। अब इन्होंने प्लान किया कि रसिया ने जो इन्वेजन किया है यूक्रेन में, तो हमें यूक्रेन की सहायता के लिए इस 300 बिलियन डॉलर को यूक्रेन को सहायता के रूप में दे देना चाहिए, जो कि यूक्रेन की आर्मी की मदद करेगा रसिया के अगेंस्ट में। इसी के खिलाफ सऊदी अरब ने जो है अपनी आवाज़ उठाई है। अब बात करें, जब सऊदी अरेबिया ने ये आवाज़ उठाई तो कहीं ना कहीं जापान ने भी ये आवाज़ उठाई थी, और भी बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जो इस कार्रवाई को इलीगल मान रहे थे। तो इसी को देखते हुए इटली के बोर्गो इग्नाजिया अपुलिया में एक समिट हुई G7 कंट्रीज़ की, जिसको कहा जाता है G7 समिट 2024, जो कि हुई थी 13 जून से 15 जून का। मेन मुद्दा इसी में था यूक्रेन का, यूक्रेन को किस तरह से सपोर्ट किया जाए। तो इसी के लिए इन्होंने मीटिंग रखी थी इटली में, जिसकी मेज़बानी इटली की जो है चांसलर, इटली की PM जॉर्जिया मेलोनी ने की थी। इसमें जो शामिल हुए थे, इसमें कनाडा के PM जस्टिन ट्रूडो, फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन, जर्मनी की चांसलर ओलाफ स्कोल्ज, इटली की PM जॉर्जिया मेलोनी, जापान के PM फूमियो किशिदा, यूक्रेन के PM ऋषि सुनक और US के जो प्रेसिडेंट हैं जो बाइडेन, ये रहे थे। इसके अलावा जो EU की काउंसिल के जो प्रेसिडेंट हैं चार्ल्स मिशेल भी इसमें शामिल रहे, और यूरोपियन कमीशन के जो चीफ हैं प्रेसिडेंट हैं उर्सुला वॉन डेर लेयन, ये भी इसमें शामिल रहे मेन रूप से, जिन्होंने यूरोपियन यूनियन का प्रतिनिधित्व किया था। साथ में इसके साथ कुछ गेस्ट कंट्री भी थे जिनको इनवाइट किया गया था। भारत और सऊदी अरब को भी इनमें इनवाइट किया गया, लेकिन उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था सऊदी अरब ने, और इसी के खिलाफ अपनी उन्होंने ये स्टेटमेंट आए हैं। कहीं ना कहीं सऊदी अरब इनडायरेक्टली रसिया को सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसमें निर्णय लिया गया कि अब G7 कंट्रीज़ ने जो रसिया के एसेट्स 300 बिलियन डॉलर फ्रीज किए हैं, उसका जो प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट से यूक्रेन को 50 बिलियन डॉलर की मदद की जाएगी पूरी। तो देखिए ये न्यूज़ में आया है, इसका जो रिजल्ट निकला था, G7 एग्रीज 50 बिलियन लोन फॉर यूक्रेन फ्रॉम रशियन एसेट्स। तो 50 बिलियन डॉलर का लोन के रूप में मदद की जाएगी यूक्रेन की, और कहीं ना कहीं ये बिलियन डॉलर की जो मदद हो रही है, ये मदद करेगी यूक्रेन की आर्मी को लड़ने के लिए अगेंस्ट रसिया। अब देखना ये होगा भारत, जापान और सऊदी अरब और अन्य जो भी इस कार्रवाई के खिलाफ थे, उनका क्या रिएक्शन होता है इस कार्रवाई के, इन G7 कंट्रीज़ के खिलाफ। क्योंकि रसिया जो कि अपने आप को एक हाई इकोनॉमिक कंट्री घोषित कर चुका है, उसकी इकोनॉमी पर क्या फ़र्क पड़ेगा, रसिया इसके अगेंस्ट में क्या एक्शन कर सकता है, जो भी मेजर डेवलपमेंट होगी इसके लिए जो न्यूज़ में आएगी वो हम आगे कवर करेंगे। तो ये था सऊदी अरब ने क्यों स्टेप्स लिया है G7 कंट्रीज़ के अगेंस्ट में।